स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। केंद्र सरकार द्वारा बैंक से अन्य सरकारी संस्थानों को निजीकरण करने के विरोध में बैंक कर्मी 28 और 29 मार्च को हड़ताल का आह्वान किया है। वैसे तो हड़ताल 28 और 29 2 दिनों की है, लेकिन महीने के अंतिम शनिवार और रविवार अवकाश होने की वजह से कुल 4 दिनों तक बैंक बंद रहेगी, जिससे आमजनों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो यह हड़ताल की घोषणा पूर्ण रूप से BEFI, AIBEA, AIBOA और पोस्टल यूनियन ने की है, लेकिन NCB, INBOC और AIBOC ने पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल न होकर नैतिक समर्थन देने की बात कही है। ऐसे में SBI, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंक खुले रखने की बात कही है। ऐसे में बैंक ऑफ बड़ौदा को हड़ताल के दिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बैंक में यूनियन के 2 गठ है, एक नैतिक समर्थन करने वाले और एक पूर्ण रूप से हड़ताल में शामिल होंगे। संगठन के कर्मी ऐसे में नैतिक समर्थन करने वाले कर्मियों को बैंक में प्रवेश करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक खुली होने के कारण ग्राहकों को सेवा देना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। वहीं SBI बैंक के RK रजक ने कहा कि यह लड़ाई बेरोजगारी और निजीकरण का विरोध में है। सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन कोरोना काल में 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि जिन अरबपतियों और पूंजीपतियों ने बैंक से लोन लेकर फरार हुए हैं, उनकी चल और अचल संपत्ति जब्त कर उन पैसों से बैंक को हुए नुकसान को पूरी करे। केंद्र सरकार ने बैंक सहित अन्य सरकारी संस्थानों को जिस तरह से निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है, उसको समाप्त कर स्थायीकरण की नीति अपनाना चाहिए, जिसमें इनसे जुड़े कर्मचारी बेरोजगार न हो। उन्होंने कहा कि हड़ताल की नैतिक समर्थन करते हुए ग्राहकों को किसी प्रकार की समस्या न हो, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैंक और ATM पूरी तरह से खुली रहेगी, जिसमें ग्राहकों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। SBI हो गया, ओवरसीज बैंक हो गया, बड़ौदा हो गया, इन लोग जो है कि बाहर से आपको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज सामने आ रही है कि बड़ौदा बैंक में जो है बाहर से समर्थन भी कर रहे हैं और बंद का भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे होगा? AIBA का यूनियन जो है, बेसिक का यूनियन माइंसराइट में और इन्वेस्ट और इन्वॉक का यूनियन है, उनका समर्थन। तो ऐसी स्थिति में क्या बड़ौदा बैंक में 28-29 की क्या पूर्ण रूप से पूरी तरह काम प्रभावित होगा? इसलिए काम प्रभावित होगा कि जितना जो ऑफिसर्स जो यूनियन है, उन्होंने अपना सर्कुलर दिया कि कोई कलेक्टर काम नहीं करेगा, कहीं से कोई चाबी नहीं करेगा, इसलिए तो प्रभावित तो हर बैंक होगा पूर्णतः। मतलब बाहरी समर्थन हो या अंदरूनी समर्थन हो, जवानों को यहाँ नौकरी दी जा सकती थी। अभी बहुत सारे सेक्टर में लगातार भर्तियां होनी चाहिए। सरकार ने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, लेकिन सरकार अभी तक नहीं दी है। और लगातार कॉर्पोरेट घरानों को ये संस्थाएं बेच रही है, चाहे बंदरगाह हो, पोस्ट ऑफिस हो, चाहे BSNL हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे बैंकिंग हो। और एक तरफ में IDFC बैंक जैसे छोटे छोटे लक्ष्मी विलास बैंक को लाइसेंस दे रही है। तो इससे सरकार की मंशा समझ में आती है कि ये कॉर्पोरेट घराने के पक्षधर हैं और ये लोग सारे लोग बैंक से पैसा लेके भागे हैं। हम चाहते हैं कि एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार बैंकर, देश की आर्थिक रीढ़, हम चाहते हैं कि इनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और उससे रिकवरी की जाए, ताकि हमारा NPA कम हो। और हम इस हड़ताल का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये जायज मांगों के समर्थन में है। कौन कौन सा बैंक जो है कि नैतिक समर्थन में है? इसमें इनबॉक्स नैतिक समर्थन दे रहा है, NCBA दे रहा है और हमारा इनबॉक्स है जो ये हमारा नैतिक समर्थन दे रहा है, IBOC दे रहा है और ये सब सारे बैंक का क्या नाम होगा सर? जो SBI है क्या? आप स्टेट बैंक बोल सकते हैं, जिसमें हमारे साथी लोग हैं यहाँ, हमारे अधिकारी बंधु भी इस बैंक में है और AIBOC में, और हमारे इंडियन ओवरसीज बैंक के साथी हैं जो NCB से संबंध रखते हैं। ये बैंकों में हम चाहेंगे कि सुचारू ढंग से काम हो। हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा के साथी जो है, वहाँ हमारा NCB और AIB का संगठन है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ समाधान निकले, क्योंकि हम लोग चूंकि कस्टमर से, ग्राहक से जुड़े हैं, ग्राहक को कोई तकलीफ नहीं होगी। हम लोग उनको एडुकेट करेंगे, उनको डिजिटल चैनल की ओर प्रयास करेंगे ले जाने के लिए। उसके बावजूद भी अगर वो
सीखना हमसे चाहें बैंक में भी आकर तो हम उन्हें बताने के लिए तैयार है, उनका काम करने के लिए तैयार है। हम स्टेट बैंक कर्मी लगातार अपनी सेवाएं देने। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।